जुड़े होनहार छात्रों, चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 11 हिंदी विषय के साथ उपस्थित हूं। शीर्षक है कबीरदास जी, जो एक ज्ञान मार्गी रहस्यवादी कवि हैं। इन्हीं के द्वारा लिखी गई जो पदावली है, उस पदावली के पदों को लेकर आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके पहले आपने साखी के जो ज्ञान के उपदेश के, ईश्वर से साक्षात्कार के, ईश्वर से उन्होंने अपनी साधना के द्वारा कितनी कठिन तपस्या के द्वारा ईश्वर से साक्षात्कार किया, उसका अध्ययन आप लोग कर चुके हैं और प्रियतम से उनका मिलन हो गया है। यहाँ जीवात्मा एक नायिका है और परमात्मा एक नायक है और उस दोनों का मिलन हो चुका है। कवि ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए कठिन साधना किया है, उसका वर्णन किया है। किन किन लोगों का उपकार उसमें है, उसका भी वर्णन किया है, जिसको आप लोगों ने पहले पढ़ा है। पदावली के छंदों में अब तो उनके अंदर साधना के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ईश्वर के प्रेम की प्राप्ति हो गई है। उसी का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो मोह माया विषय वासना अज्ञानता थी, अब वह दूर हो गई है और मैं अब ईश्वर से साक्षात्कार कर लिया हूँ। और आगे उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी माया रहे न बांधी रे, दुचते की दो थुनी गिरानी मोह बलिना टूटा, तृष्णा छान परिधर ऊपर क्रोध का भांडा फूटा, जोग जुगति कर संतो बांधे निर्चु चुएन पाणी, कूड़ कपट काया का निक्ष्या हरि की गति जब जाड़ी, आंधी पीछे जो जग बूठा प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तुम सीना। कवि कह रहा है कि हमारे अंदर जो अज्ञानता थी, विषय वासना थी, मोह माया थी, सांसारिक वस्तुओं के प्रति मेरे अंदर जो रुझान थी, अब वह मेरे अंदर से निकल चुकी है। सारे विकार निकल चुके हैं। जैसे ज्ञान आंधी आती है तो सारे कूड़ा करकट उड़ करके अन्यत्र चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। वैसे ही यह आंधी वात रूपी आंधी, वायु की आंधी नहीं आई है, रूपक अलंकार हो रहा है। कौन सी आंधी आई है भक्त के अंदर, कबीरदास के अंदर? ज्ञान रूपी आंधी आई है। और जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो क्या होता है? अज्ञान का पता नहीं चलता, अज्ञान दूर हो जाता, केवल हृदय में ज्ञान ही शेष रहता है। और कवि कह रहा है, यह मेरे अंदर जो ईश्वर, जब ज्ञान की आंधी आई, मेरे अंदर अज्ञानता थी और ईश्वर से जीवात्मा और परमात्मा के बीच दूरी थी, द्वैत की स्थिति थी। वह क्या हुआ? उसी तरह से हुआ जैसे किसी स्तंभ पर, किसी थुनी पर कोई छप्पर टिका होता है, आंधी आने पर वह थुनी, वह स्तंभ टूट जाता है और वह जो बलिंडा है वह टूटता है और वह छप्पर आकर के जमीन पर, धरा पर मिल जाता है। उसी तरह से ज्ञान की आंधी आने पर जब सारा विकार दूर हो गया तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। और ऐसे ही अज्ञानता की स्थिति में जब धूल उड़ती है, वायु तेज चलती है, हवा में धूल उड़ती है, उसके बाद जब वर्षा होती है तो क्या होता है? उस धूल का पता नहीं चलता, वह भीग जाती है। तो यहाँ पर ज्ञान की आंधी आई है, ईश्वर के प्रेम रस की बरसात हुई है। भक्ति के कारण ईश्वर और भक्त का मिलन हो गया है और भक्त
उस ईश्वर के प्रेम रूपी जल से पूरी तरह भीग गया है। और उसने यह भी कहना चाहा है कि आंधी जब आती है, जब छप्पर गिरता है, आच्छादन गिरता है, तो उसके नीचे रखे हुए पात्र टूट जाते हैं। तो जब ज्ञान की आंधी आई है तो मेरे अंदर से मोह माया विषय वासना दूर हो गई। मेरे अंदर जो कुबुद्धि रूपी पात्र थे, विषय वासना रूपी, अज्ञानता रूपी जो धरोहर थी, वह क्या हो गई? टूट गई, नष्ट हो गई और ईश्वर से मेरा मिलन हो गया। और अब तो वही स्थिति हो गई जैसे सूर्य के निकलने पर सारा अंधकार क्षीण हो जाता है, उसी तरह से अब इस ज्ञान रूपी आंधी के आने से मेरे हृदय से सारे विकार निकल गए, अज्ञानता की स्थिति दूर हो गई और मैं ज्ञान की स्थिति में आ गया। मेरा ईश्वर से साक्षात्कार हो गया। भक्त ने यही कहना चाहा। कवि कह रहा है, आप इस छंद में, इस पद में, पदावली के पदों में आप देख लेंगे कठिन शब्दों को यहाँ पर लिख दिया गया है। अगर शब्दार्थ में कोई असुविधा हो रही है तो यहाँ हम उसको देख लेते हैं। संतों, कबीरदास संत थे, उनकी संगत किससे थी? संतों से थी। इसलिए किससे कह रहे हैं? संतों से, सज्जनों से। आ गई है, क्या आ गई है? ज्ञान की आंधी। कौन सी आंधी आई है उनके अंदर? ज्ञान रूपी आंधी आ गई। भ्रम, अज्ञानता, वास्तविकता को न जान पाने की स्थिति को क्या कहते हैं? भ्रम या अज्ञानता। टाटी, छप्पर पर हवा के दाग को रोकने के लिए जो एक दीवार के रूप में घास फूस की चट बंधी होती है, उसे क्या कहते हैं? टाटी। उड़ानी, उड़ गई। माया रहे न बांधी। कैसी टाटी थी, कैसा आच्छादन था? जो माया रूपी रस्सी से बंधा हुआ था, अज्ञानता रूपी रस्सी से बंधा हुआ था। दुचिते, दुचिते का निश्चित रूप से दो चित्त की, द्वैत की स्थिति, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा में जो अंतर था। दो ही थूनी, द्वैत की जो दो थूनियां थी, दो स्तंभ थे। गिरानी, मोह अज्ञानता का बलीदा बड़े, जिस पर छप्पर टीका होता, टूटा, टूट गया। तृष्णा, पिपासा, विषय वासना, सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो हमारे अंदर रुझान होती है, तृष्णा होती है, प्यास होती है। छान, छप्पर, धर ऊपर, धरा के ऊपर। कुबुद्धि, खराब बुद्धि। भांडा, पात्र, फूटा, टूट गए। जोग, जुगति। अब कैसे फिर उस भक्त ने उस छप्पर को बनाया? योग साधना की युक्ति से, योग युगत कर संतों बांधी। संतों ने मिलकर क्या किया? बांधा, उस आच्छादन को तैयार किया। निर्चु, निश्चित रूप से या नीचे भी, चुए माने चूना, पानी माने जल। कूड़ कपट, विषय वासना या विकार। कूड़ा करकट, काया शरीर। निकस्या, निकल गया। हरि की गत, जब ईश्वर की स्थिति को जानी माने समझा। आंधी पीछे, आंधी के बाद, उस ज्ञान रूपी आंधी के बाद जल बूठा। बूठा, वर्षा। कौन सा जल बरसा? प्रेम रूपी जल की बरसात हुई। ईश्वर के प्रेम रूपी जल की जो वर्षा हुई, हरिजन, उसमें क्या हुआ? ईश्वर के भक्त लोग भीना, भीग गए, सराबोर हो गए। कबीरदास जी कह रहे वही स्थिति हुई जैसे भान के प्रकट होने पर क्या होता है? तम छीना, जैसे अंधकार क्षीण हो जाता है, मेरी स्थिति वही हो गई। अब बच्चों देखिए, व्याख्या के क्रम में कबीरदास जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? संतों से। उनकी मित्र मंडली कौन है? संतों, साधुओं, सज्जनों, उनसे कह रहे हैं। संतों भाई, आई ज्ञान की आंधी रे। हे सज्जनों, अब मेरे अंदर क्या हुआ? हे संतों, अब तो मेरे अंदर ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। जब ज्ञान रूपी आंधी के आने पर, चक्रवात के आने पर क्या होगा? अज्ञानता पूरी तरह से निकल चुकी है। अब मेरे अंदर ज्ञान रूपी आंधी, ज्ञान रूपी हलचल हो गई है और अज्ञानता पूरी तरह से निकल गई।
भ्रम की टाटी, मेरे अंदर जो भ्रम की टाटियां थी, अज्ञानता के आच्छादन आवरण पड़े हुए थे, वह क्या हो गए? सब उड़ाड़ी, सभी उड़ गए। माया रह न बांधी, जो अज्ञानता की स्थिति में जो मेरे ऊपर भ्रम का आवरण, भ्रम की स्थिति पड़ी हुई थी, वह माया रूपी रस्सी से बंधी हुई भ्रम रूपी अज्ञानता रूपी सभी टाटियां क्या हुई? आच्छादन, सभी आवरण उड़ गए। और फिर क्या हुआ? जब तेज आंधी आई तो द्विचिते, द्वैत की जो स्थिति थी, जिस स्तंभ ने जीवात्मा और परमात्मा को दूर किया था, या जिस स्तंभ के कारण वह आच्छादन और पृथ्वी धरातल दूर होता है, आंधी के आने पर वह स्तंभ टूट गया, उखड़ गया और द्वैत की स्थिति समाप्त हो गई। जैसे स्तंभ के टूटने पर छप्पर धरा पर गिर जाता है, उसी तरह से उस ज्ञान रूपी आंधी के आने के कारण अब द्वैत की स्थिति, जीवात्मा और परमात्मा के अलग रहने की स्थिति अब समाप्त हो गई है। वह स्तंभ, अज्ञानता रूपी स्तंभ टूट गया और ईश्वर का, किससे? भक्त से मिलन, भक्त का ईश्वर से साक्षात्कार हो गया। अर्थात दुचिते की, द्वैत की, दो चित्त, जो दो हृदय, जीवात्मा और परमात्मा की जो दो स्थितियां थी, वह क्या हो गई? दुचिते की दो थूनी गिरानी, द्वैत की जो स्थिति थी, वह दोनों थूनियां, बीच की दोनों स्तंभ क्या हो गए? गिर गए। और मोह बलीला टूटा, जो अज्ञानता रूपी बंडेरा, उसको स्तंभ जो उसको रोके हुए था, उस छप्पर को या ईश्वर रूपी उस बड़ेरे को क्या किया? ज्ञान रूपी आंधी ने जब अज्ञानता रूपी बड़ेर को, स्तंभ को हिला दिया, तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हो गए। तो द्वैत की दोनों धुनियां गिर पड़ी, दोनों स्तंभ गिर गए और अज्ञानता का जो बड़ेर था, जो आधार था, वह टूट गया। और तृष्णा छान परिधर ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा। जब स्तंभ टूटा तो मेरे अंदर जो तृष्णा रूपी, विषय वासना रूपी जो छप्पर था, जब ऊपर से गिरा तो मेरे अंतःकरण में विषय वासना या जो विकार था, वह पूरी तरह से वह नष्ट हो गया। और उस छप्पर के अंदर जैसे आंधी आती है, जब छप्पर नीचे गिरता है तो उसके अंदर रखे हुए पात्र टूट जाते हैं, उसी तरह से ज्ञान की आंधी आने पर, अज्ञानता रूपी उस बनीने के टूटने पर, जब वह छप्पर नीचे आता है तो कुबुद्धि रूपी पात्र में, क्योंकि ज्ञान की आंधी आई है इसलिए कुबुद्धि रूपी सारे पात्र टूट गए। तृष्णा छान पड़ी धर ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा। अब तृष्णा रूपी सांसारिक वस्तुओं की जो पिपासा थी, वह आवरण क्या हो गया? वह धरा के ऊपर पृथ्वी पर आ गई और उसमें रखे हुए, छप्पर के अंदर रखे हुए कुबुद्ध रूपी पात्र सारे टूट गए, फूट गए। तो कल फिर कह रहा है, हमने योग साधना से पुनः क्या किया? एक नए आच्छादन का, एक नए छप्पर का निर्माण किया, जिसमें विषय वासना और विकार नहीं था। तो कभी कहा योग जुगति कर। अब हमने योग साधना के द्वारा क्या किया? नए छप्पर का निर्माण किया, ईश्वर से मिलन का एक नया आधार बनाया। संतो योग जुगत का संतो माधी निर्चु चुए न पानी। अब हमने योग की साधना से उस छप्पर का एक पुनः निर्माण किया। अब निश्चित रूप से उसके नीचे से विषय वासना रूपी जल नीचे नहीं आएगा। क्यों? और पूर्ण कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी। जब हमने ईश्वर की वास्तविक स्थिति को जान लिया तो मेरे हृदय का सारा पूर्ण कपट, कूड़ा और करकट, अर्थात मेरे अंदर जो विषय वासना या विकार थे, कपट था, वह क्या हो गया? निकल गया। क्योंकि हमने ईश्वर की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जान लिया। और उस ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद ईश्वरी या परमात्मा के प्रेम रूपी जल की, प्रेम की वर्षा हुई। उस प्रेम रूपी जल में क्या हुआ? आंधी पीछे जो जल उठा, उस ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद जिस प्रेम रूपी जल की बरसात हुई, प्रेम हरिजन बीना, उसमें क्या हुआ? भक्त लोग, ईश्वर के जन लोग, भक्त लोग उस
प्रेम रूपी जल से पूरी तरह भीग गए। अब कहे कबीरदास जी कह रहे हैं तो स्थिति उसी तरह से हुई भान के प्रगटे, जैसे सूर्य के निकलने पर उदित भया तमसीना, जैसे सूर्य के निकलने के बाद तमसीना अंधकार, सीना माने क्षीण हो जाता है, उसी तरह से उस ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद, ईश्वर के प्रेम रूपी जल से भीगने के बाद मेरी स्थिति वही हुई जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार क्षीण हो जाता है, दूर हो जाता है। उसी तरह से ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद, ईश्वर से साक्षात्कार होने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद मेरे हृदय से सारी विषय वासना, विकार और अज्ञानता पूरी तरह से दूर हो। बच्चों, व्याख्या के अंश में इतना ही। साहित्यिक सौंदर्य के क्रम में आप लोग देख लेंगे, आप लोग देखते हैं रस, इसमें भक्त एवं शांत रस पूरी तरह से परिलक्षित हो रहा है। कबीरदास ने यहाँ पर ज्ञान का उपदेश पूरी तरह से देने का प्रयास किया है। भाषा, कबीरदास की भाषा आप लोगों ने पहले ही जान लिया है, पंचमेल खिचड़िया से दुक्कड़ी भाषा है। यहाँ पर राजस्थानी और पंजाबी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। छंद, गेय पद हैं और अलंकार, अनुप्रास, रूपक पूरी तरह से परिलक्षित हो रहा है। शब्द शक्ति लक्षण और व्यंजना है। गुण, प्रसाद एवं भक्ति में मिलन के कारण माधुर्य का पुट भी देखने को मिल रहा है। इस तरह से काव्य सौंदर्य के क्रम में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बातें जान ली। आगे के अंश में पुनः कबीरदास के जो पदावली के बाकी छंद हैं उन शेष छंदों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।